वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एक और पार्ट, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे आपका मोमेंटम यानी संवेग। इसको हम बोलते हैं संवेग। वेग इसमें जो है डिफाइन होगा, मतलब सॉरी एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9 की साइंस का चैप्टर है। इसका एक और टॉपिक मोमेंटम, जिसको हम संवेग भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सामने लिखा ही हुआ है मोमेंटम क्या होता है और क्या नहीं। इसके बारे में आप थोड़ा डिस्कस करते हैं, जानते हैं क्या होता है मोमेंटम या संवेग। सबसे पहले देख लीजिए जो हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है बोर्ड पे। इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? नहीं आई होगी। इम्पैक्ट कितना प्रोड्यूस होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? किसी के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपकी बाइक है, ठीक है, उससे एक साइकिल आके टकरा जाए तो बाइक को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? साइकिल हल्की होती है। और क्या कहते हैं मतलब साइकिल की जगह उसके पास आके एक चीज मतलब कार भिड़ जाए, आके कार अगर टकरा जाए तो आपकी बाइक का लॉस होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्यों? पहली चीज क्या लिखी है? मास। ये जो कार की वजह से इंपैक्ट होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कार का मास ज्यादा है। और साइकिल की वजह से इंपैक्ट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये पहली बात हो गई मास की। मास उसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इंपैक्ट बढ़ेगा। ठीक है, पहली चीज हमें पता चल गई, क्या? इंपैक्ट किसके जो प्रोपोर्शनल होगा? मास के। ठीक है, और इसी इंपैक्ट को हम मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। तो देखिए ये बात तो समझ में आ गई। उसके बाद अब आती है बात वेलोसिटी की। अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी में क्या होता है? अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, कार ही है, धीरे से आ रही है, या फिर मान लीजिए कार नहीं बाइक है, और कार में जो है क्या, कार सीधी खड़ी है और जो है रेस्ट पे है, और बाइक जा रही है, धीरे से जा रही है, कुछ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अगर वो बाइक जाके लड़ेगी और उसी के अलावा कोई दूसरी बाइक है जो कि 20 की जगह 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा स्पीड होगी, जिसमें ज्यादा वेलोसिटी होगी, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे आपको दो बात पता चली कि मास और वेलोसिटी पे क्यों डिपेंड होता है। क्योंकि ज्यादा मास की चीज अगर आपसे टकराएगी तो डेफिनेटली आपका नुकसान ज्यादा है, इंपैक्ट ज्यादा होगा। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इंपैक्ट ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब लिखा है द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो हमें पता चल गया, इंपैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। इंपैक्ट कितना प्रोड्यूस होगा उसके मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। यहां पे P क्या है? मोमेंटम है। ठीक है, तो ये जो इंपैक्ट प्रोड्यूस होता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जब वो वेलोसिटी उसमें कुछ वेलोसिटी होती है, कुछ मास होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्या? मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होगा आपका? आपकी अगर डेफिनेशन आती है कि आपको मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी क्या? द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम होता है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी, याद हो गई। अब देखिए मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें बिकॉज इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हमने पढ़ा था मोशन वाले चैप्टर में कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों है किसी क्वांटिटी में तो वो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। और केवल मैग्नीट्यूड होगा तो वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए, पीछे वाली वीडियो में मैंने कवर किया है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है इसमें। कैसे है? देखिए जैसे कि आमने सामने से कोई चीजें टकरा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल कार या दो कारें आपस में, या एक कार और एक बाइक आमने सामने टकरा रहे हैं। दो केस होंगे, या तो आमने सामने टकरा रही है या तो एक के पीछे एक टकरा रही है। तो हमें मोमेंटम देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम किस पे टकराएंगे उसके बेसिस पे देखा जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है तो हम टकराएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। जो देखिए
किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन होगी हमारी ये। अगर हमें टकराना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे इंपैक्ट देना है, यहाँ पे जो है हमें इंपैक्ट लगाना है अपने थ्रू, तो कैसे, हमें इसी की तरफ आना होगा। तो डायरेक्शन होगी तभी हम लोग टकराएंगे या फिर तभी हम मोमेंटम डिफाइन करेंगे। तो डायरेक्शन होगी, क्यों, v की वजह से। वेलोसिटी में डायरेक्शन है। और दूसरा केस ये, आप ये वो मतलब दूसरी तरह से इस समय से भी आप इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लाई से जो नया आपका क्वांटिटी डिफाइन होगी, जो नई क्वांटिटी डिफाइन होगी, तो वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, P इक्वल टू एम इंटू वी। अगर V वेक्टर है तो P जो क्वांटिटी बन रही वो भी क्या होगी, वेक्टर होगी। ठीक है, तो देखिए मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन होना कंपलसरी है। इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। ठीक, अब देखिए, अब बात है यूनिट की। यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे, अब सिंपल है, m आपका जो है क्या होता है, देखिए आपका हमने मोमेंटम बताया p इक्वल टू एम इंटू वी है। तो m की यूनिट क्या, kg, और v की यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड। ये मैंने स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो बताई है। तो यहां पे क्या, p की यूनिट क्या आ जाएगी, मोमेंटम की यूनिट आ जाएगी आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर कुछ और आपकी जो यूनिट होती है, जैसे सीजीएस में ये तो एमकेएस में हो गई, सीजीएस में क्या होगी, डाइन सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डाइन सेकंड भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। तो देखिए आज हमने जो टॉपिक कवर किया क्या है, मोमेंटम। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कवर कर लिया था। तो आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आप पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ रहे होंगे लॉकडाउन में पूरा। और स्कूल तो ओपन हो ही गए, तो स्कूल में भी पढ़िए और यहाँ पे भी पढ़िए। जो ना समझ में आए आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।